फिट एंड 40 के 4th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले के एपिसोड्स देखे हैं और आपने उन्हें फॉलो किया है तो आई एम सो श्योर कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव रिजल्ट ऑलरेडी मिलने लगे होंगे। वैसे आई विल डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक बिकॉज मेरा पूरे यूट्यूब चैनल का हर प्रोग्राम बनाने का मकसद यही है कि आपको शॉर्ट और स्वीट वे में डुएबल स्टेप्स मिल जाए जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ एक बहुत बेहतरीन लेवल पर ले जा पाए। तो आइए चलते हैं आज के 2 डुएबल स्टेप्स पे। पहला डुएबल स्टेप, सिंस आप 40 क्रॉस करने वाले हैं या क्रॉस कर चुके हैं या फिर बस यहीं कहीं आगे पीछे बीच में घूम रहे हैं, तो यूजुअली इस एज में ऐसा होता है कि हम थोड़े से सेटल्ड होते हैं, चाहे वो जॉब को लेके हो, चाहे अपने घर को लेके हो, या खाली एक चीज़ जो यहाँ पे अभी थोड़ी सी ऊपर नीचे होने लगती है वो हमारी हेल्थ है। तो वेल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एट दिस टाइम ऑफ योर लाइफ यू स्टार्ट हैविंग अ रूटीन। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात लगती है, बट अगर आप 10 लोगों को पूछें तो शायद उनमें से 4-5 लोग ही रूटीन फॉलो करते होंगे। रूटीन मतलब ये नहीं जो आपसे फोर्सफुली कराया जा रहा है क्योंकि आपकी ऑफिस है इसलिए आप 8 बजे उठ रहे हैं या 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे पहुंचना है, इस तरह की नहीं। आपकी एक रूटीन वो जो आप कॉन्शियसली बैठ के अपने लिए चॉक आउट करें। जैसे आपको पता है कि आप 6 बजे अगर उठेंगे तो आपको 1 घंटा थोड़ा पीसफुल मिल जाएगा, या अगर आप 7 बजे निकलते हैं तो आप 5 बजे उठे। अगर आप 5 बजे उठने वाले हैं तो आप कितने बजे सोने वाले हैं, आप क्या खाने वाले हैं। आप वीक में 1 दिन बैठ के अपना रूटीन चॉक आउट कर लीजिए और उससे स्टिक कीजिए। चाहे वो उस दिन आपकी छुट्टी हो तो भी आप उठेंगे उतने ही बजे। आई नो पीपल विल से कि यार छुट्टी के दिन तो एंजॉय करने दो। अगर आपको हेल्थ एंजॉय करनी है तो डिसिप्लिन तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है ना, जैसे ही आपने देखा होगा जो पतंग को भी अगर एकदम ऊंचे उड़ना होता है ना तो उसे एक डोर बांधे रखती है। जहां वो डोर का कसाव छूट जाता है वो पतंग का भी रिश्ता टूट जाता है और फिर वो पतंग कहीं पे भी जाकर अटक जाती है, गिर जाती है, फट जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि आपकी हेल्थ की पतंग डिसिप्लिन से टूटे और वो कहीं भी भटक के किसी के भी हाथों में आ जाए। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉलो अ रूटीन। इट कैन बी अ वेरी सिंपल रूटीन। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप हर दिन जिम जाएं या हर दिन जुम्बा करें। कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। थोड़ा सा टाइम आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए निकालिए, थोड़ा सा टाइम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए निकालिए, थोड़ा सा टाइम अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए निकालिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं। आप माने या ना माने आपको रोज इन चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करना है। एक फिक्स टाइम पे उठना है, फिक्स टाइम पे सोना है, फिक्स टाइम पे खाना है, जिससे आपके परिवार वाले और आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी पता चल जाए कि हाँ इस वक्त आप बिजी रहते हैं या इस वक्त आपका खाने का टाइम है। तो एवरीवन विल स्लोली स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टाइम एंड योर रूटीन। बट आपका ही अगर कोई रूटीन नहीं होगा, आप कभी भी उठ जाते हैं सबके हिसाब से, कभी भी खा लेते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी घूम लेते हैं, तो आपको हर इंसान, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, कभी भी घुमाते रहेंगे। और ये कभी भी वाला थिंग इज नेवर गोइंग टू गेट यू टू अ रिजल्ट दैट यू रियली विश टू। ओके, तो पहला एक चीज होगी कि आप एक रूटीन आपके हिसाब से, एक कंफर्टेबल पॉजिटिव रूटीन आप चॉक आउट करके उसे फॉलो करना शुरू कीजिए। हर सक्सेसफुल इंसान की एक रूटीन होती है, तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो फिर यू नो इट वेल, राइट? नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वो है जिसे हम कह सकते हैं कि एक थैंकफुलनेस का फीलिंग रखना, एक ग्रैटिट्यूड का फीलिंग रखना। वो हम कैसे कर सकते हैं? वेल, ऐसा कहा जाता है एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। सो आपको अपना सारा अटेंशन अपने
लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ हुई है उन पे देना है। आपको एक ग्रेटिट्यूड डायरी बना देनी है, एक छोटी सी डायरी ले लीजिए और हर दिन जस्ट सोने के पहले आपको लिख देना है कि आज ये अच्छा हुआ, आज मैं इनसे मिला, या मेरा आज ये काम कंप्लीट हो गया, या आज मुझे ये आइडिया आया, या आज मैं वर्कआउट कर पाया, या आज मैंने बहुत हेल्दी खाया, आज मैंने बहुत अच्छा फील गुड किया, आज मैं अपने पुराने दोस्तों से बात कर पाई। 100 चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में तारीफ़ के लायक, बट हमें क्या होता है, नॉर्मल रूटीन में हम 5 चीज़ें जो अच्छी हुई होती हैं उनको एक चीज़ जो बुरी होती है वो पूरी की पूरी कवर अप कर देते हैं। तो जब हम ग्रेटिट्यूड डायरी लिखना शुरू करेंगे तो यू विल रियलाइज कि नहीं, वो एक चीज़ के अलावा भी 5 या 50 चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जिनके लिए आप बहुत हैप्पी, प्राउड और माइंडफुल रह सकते हैं। और जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड डायरी लिखने लगेंगे यू विल सी अ पॉजिटिव डिफरेंस। आप देखोगे कि आपकी वो पॉजिटिविटी का लिस्ट, आपकी रोज की डायरी जहां आपकी पहले 5 लाइन खत्म होती थी, विद इन अ वीक आपकी 15 लाइनें फिल होने लगेंगी, बिकॉज देन आपका फोकस पॉजिटिविटी या थैंकफुलनेस या ग्रेटफुलनेस या अपनी जो ब्लेसिंग काउंट करने में जा रहा है। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, जैसे अगर आप सोचिए गाड़ी खरीदने वाले हैं और समझो आपको मर्सिडीज खरीदना है, तो जैसे ही आप सोचते हैं कि हाँ मुझे मर्सिडीज खरीदना है, तो उसका कौन सा मॉडल है, कौन सा कलर है, आप रोड पे जाएंगे ना तो आपको 2-3 मर्सिडीज दिखना शुरू हो जाएगी। वो इसलिए नहीं कि अचानक से आ गई, वो हमेशा से थी। अब आपका फोकस उन मर्सिडीज पे जाने लगा है। ठीक उसी तरह जब आप अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी लिखने लगेंगे और अपना फोकस उस पॉजिटिविटी पे डालने लगेंगे, उन ब्लेसिंग्स पे डालने लगेंगे जो आपके पास है, तो इमीडिएटली आपका फोकस उन ब्लेसिंग्स पे जाने लगेगा और आपको हर तरफ से वो ब्लेसिंग्स अपने ऊपर शावर होती हुई दिखाई देने लगेगी। जैसे अगर आप स्टार्ट करने के लिए आप सोचते नहीं मेरे पास तो कुछ अच्छा है ही नहीं, मैं तो जॉब कर ही नहीं रही, मैं तो अपना घर ही संभाल रही हूँ, मेरी तो हेल्थ खराब हो गई है, वेल ये सब बोलते साथ आपको ठीक वो सारी चीजें दिखने लगेगी जो इसको सपोर्ट करते हैं। बोलते हैं ना कि लाइक यू आर ऑलवेज राइट, इफ यू थिंक यू कैन और इफ यू थिंक यू कांट, इन बोथ द वेज यू आर राइट। So it's better we believe and we feel that yes we can. So start writing a positive, a gratitude diary, maintain a gratitude diary जिसमें आप लिखें, और प्लीज लिखें, ये भले ही बहुत सिंपल लग रहा है, जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट आप 1 वीक ट्राई करिए और प्लीज कमेंट करिए, देखिए आपकी ब्लेसिंग्स इंक्रीज होती है या नहीं। इट इज 100% फुल प्रूफ guaranteed strategy. So I would like you to please comment after following 1 week of gratitude diary, maintain gratitude diary, कि आप मुझे लिख के बताइए कि आपकी blessings की lines एक्स्ट्रा एक्सटेंड हुई कि नहीं हुई तो भी मेरे पास आपके लिए सॉल्यूशन है। वैसे मेरे पास नहीं, वो ऊपर वाला, क्योंकि वो तथास्तु करने के लिए तो हमेशा तैयार होते हैं। आप मांगने की कोशिश तो करिए, आप अपनी जर्नी शुरू तो करिए। हम कहते हैं कि हमारी कोई मदद करे तो हम आगे बढ़ेंगे, और वो कहते हैं आप आगे तो बढ़ो, मदद करने के लिए हम खड़े हैं। तो बस वो एक स्टेप, इनफैक्ट मेरे इस एपिसोड के 2 स्टेप्स, यस, please follow those 2 steps and make sure that you have a very vibrant and blissful life. Have a wonderful life. Bye for now.